हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पॉजिटिव फार्मा। बी पॉजिटिव बी रेडी। जी पैट 2025 कैंडिडेट्स वन स्लीप अवे। कल है परीक्षा आपका 2025 जी पैट का। तैयारी चल रही होगी, हो गई होगी, बस फाइनल टच कुछ बाकी है। उसके लिए क्विक रिवीजन आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप ट्रिकी कह लें, डिफ़िकल्ट कह लें, या फिर जो भी चीज़ किसी के लिए वो डिफ़िकल्ट हो, किसी के लिए बहुत ईजी होगा, बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एज़ पर पैटर्न के हिसाब से। जो जीपेट का लेवल है, जैसे क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं उसके हिसाब से ये 50 क्वेश्चंस आपके फ्रॉम फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स से। लेट्स स्टार्ट। लेट्स सेट जीपेट। विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स बाईपासेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मोस्ट एफिशिएंटली। ठीक है, ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल या फिर इंट्रामस्कुलर। ओरल रूट तो आपका सबसे ज़्यादा ही बाईपास जो आपका नहीं करता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के लिए कॉज रहता है। तो जो आपका करेक्ट आंसर वो आपका सबलिंगुअल है। ठीक है, अगर इसमें आईवी दिया रहता तो वो भी आपका 100% करेक्ट होता अगर आईवी दिया है, बट आईवी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो सबलिंगुअल एब्जॉर्ब डायरेक्ट इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो आपके टंग के नीचे से हम लोग दिया जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड करता है। नेक्स्ट जो ऑर्डर है, जो आपका जो क्वेश्चन है आपका फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक्स रेफर टू सिचुएशन। काइनेटिक्स से आपकी क्वेश्चन जरूर है, जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड और जीरो ऑर्डर उससे जरूर क्वेश्चन देखिएगा। ड्रग एब्जॉर्प्शन इज स्लोअर देन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन इज फास्टर देन डिस्ट्रीब्यूशन, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म चेंजेस मिड डोज, ड्रग फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक्स में जनरली आपका जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो एलिमिनेशन से स्लोअर होता है। इसका मतलब आपका एलिमिनेशन ज़्यादा होगा और आपका एब्जॉर्प्शन ड्रग का कम होगा, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये ध्यान रखिएगा, नॉट या फिर आपके फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट, ये वर्ड जो है आपके वो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस के अंदर। नॉट अ फीचर ऑफ जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन। Constant amount eliminated per unit time, rate is independent of drug concentration, फॉलो मिसलिक मेंशन काइनेटिक या फिर कांस्टेंट हाफ लाइफ। द आपका होता है कांस्टेंट हाफ लाइफ। जीरो एडिक काइनेटिक्स आपके वेरिएबल हाफ लाइफ, इट्स नॉट कांस्टेंट लाइक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। ठीक है, इसमें जो आपका नॉट दिया गया है तो इसमें कांस्टेंट हाफ लाइफ नहीं होता, ठीक है, वेरिएबल होता है। विच अपयोज एनाल्जेसिक्स एग्जिबिट सीलिंग इफेक्ट। सीलिंग इफेक्ट आपका क्या होता है, कमेंट करिएगा, हम बता भी देते हैं। एक पर्टिकुलर डोज के बाद जो आपका थेरेपेटिक इफेक्ट होता है वो बढ़ता नहीं है, चाहे आप डोज कितना भी इंक्रीज करते जाएं, आपका थेरेपी इफेक्ट रुक जाएगा, थेरेपेटिक इफेक्ट। ठीक है, मॉर्फिन या फिर बप्रेनॉर्फिन, फेंटानिल या फिर ट्रामेडोल। करेक्ट आंसर आपका है बप्रेनॉर्फिन। ये आपका ऐसा एक पार्शियल म्यू एगनिस्ट है आपका, जो कि आपके सीलिंग इफेक्ट शो करता है एक सर्टेन डोज के बाद। Which, oh sorry, what is the primary cause of lag time in drug dissolution profile? Particle size, entry coating, solubility, distribution. एंट्री कोटिंग आपका लैग टाइम को आपके उसको कॉज करता है। ठीक है, डिले डिसोल्यूशन इन स्टमक कॉजिंग लैग टाइम अंटिल रीचेज द इंटेस्टाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज इन irreversible enzyme inhibitor? Neostigmin, aspirin, phytosigmin, atropine। इंजाइम इनिबिटर्स, इंजाइम इंड्यूसर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एस्पिरिन आपका है इरिवर्सिबली कॉक्स एंजाइम का इनिबिटर जो होता है, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को रोकता है आपका वो चीज़। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द नोविस विटनी इक्वेशन डिस्क्राइब बायोअवेलेबिलिटी, डिसोल्यूशन रेट, पार्टिकल साइज एंड डिफ्यूजन कोफिशिएंट। तो आपके जो नोविस विटनी रिएक्शन आपका होता है, इक्वेशन और डिसोल्यूशन रेट को बोलता है। डिस्क्राइब हाउ फास्ट अ सल्यूट डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट। ठीक है, इन्फ्लुएंस बाय सरफेस एरिया, डिफ्यूजन और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट जो आपका है विच डोजेज फॉर्म अवॉइड्स बोथ गैस्ट्रिक इरिटेशन एंड फर्स्ट पास इफेक्ट। देखिए, दो चीज़ है, गैस्ट्रिक इरिटेशन को भी अवॉइड करता है और फर्स्ट पास को भी। ठीक है, सस्टेन रिलीज, सबलिंगुअल, ओरल या फिर इफिजेंट। ठीक है, तो इसमें भी आपका ऑप्शन होगा सबलिंगुअल टैबलेट, क्योंकि उसको डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन टंग के नीचे से डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में ही चला जाता है। थेरापेटिक इंडेक्स कैलकुलेटेड एज, थेरापेटिक इंडेक्स जो टीआई होता है आपका LD50 बाई ED50 से कैलकुलेट किया जाता है लीथल डोज और अफेक्टिव डोज के थ्रू। ठीक है, तो आपका, ठीक है, तो ऑप्शन आपका है TD50 ED50, ED LD50 या फिर LD100 ED100। देखिए यहाँ पे TD दिया हुआ है, तो इसका नाम नहीं टॉक्सिक डोज है, या तो लीथल डोज या तो टॉक्सिक डोज। तो LD50 भी दिया जा सकता है और फिर TD50 भी आपका ऑप्शन में दिया होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, टॉक्सिक डोज या फिर लीथल डोज, जिसमें आपका 50 आपका टॉक्सिक पहले होगा, इफेक्टिव बाद में होगा। ठीक है, और जितना हाइयर आपका रेशियो होगा उतना ज़्यादा सेफर आपका ड्रग होगा। द बेस्ट मेथड टू स्टरलाइज हीट सेंसिटिव सोल्यूशन इज, ये आपका भी RRB में भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा था। ड्राई हीट, ऑटोक्लेविंग, मेम्ब्रेन या फिर गामा रेडिएशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन आपके हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, माइक्रोब्स को रिलीज करता है जो हीट लेवाइल होते हैं उसकी वजह से, विदाउट डैमेजिंग द कंपाउंड। नेक्स्ट जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग
कैपेसिटी लिमिटेड नॉन लीनियर काइनेटिक्स एट थेरेपेटिक डोज, फेनेटोइन, थियोफाइलिन, लिडोकैन, पेनिसिलिन। करेक्ट आंसर इज आपका फेनिटोइन। फेनिटोइन आपका एग्जिट डोज डिपेंडेंट काइनेटिक्स ड्यू टू सेचुरेशन ऑफ हेपेटिक एंजाइम, ठीक है, जीरो ऑर्डर एट हायर डोजेस। विच फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर रिमेन्स अनचेंज इन जीनोइड और काइनेटिक, ठीक है, जीरोइड और काइनेटिक में फार्माकोकाइनेटिक्स कौन सा पैरामीटर जो अनचेंज रहता है? हाफ लाइफ, एलिमिनेशन, क्लियरेंस या फिर वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपका वीडी रहता है वो आपका अनचेंज रहता है जीरोइड और काइनेटिक्स में। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन जो आपका है, द प्राइमरी फैक्टर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन ऑफ अ ड्रग इज प्रोटीन बाइंडिंग, मॉलिक्यूलर वेट, लिपिड सॉलिबिलिटी या प्लाज्मा क्लियरेंस। लिपिड सॉलिबिलिटी आपका, क्यों? ड्रग क्रॉसेस मेम्ब्रेन मोर इजिली वाया पैसिव डिफ्यूजन। In a case of highly protein bound drug, a decrease in plasma protein leads to decreased free drug, increased volume of distribution, decreased pharmacological effect, reduced clearance, ठीक है, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन अगर कम होगा तो बाइंडिंग नहीं होगा, तो इसकी वजह से वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, ठीक है, मोर फ्री ड्रग escapes into tissue expanding distribution volume. Which phase 1 reaction introduces a polar group to lipophilic group और लिपोफिलिक ड्रग, ठीक है, ग्लूकोराइडेशन, सल्फेशन या फिर हाइड्रोलेक्शन, एसिलेटेशन, एसिटाइलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन आपका जो है, हाइड्रोक्सिलेशन आपका जो ओ एच ग्रुप आपका ऐड करता है जिसकी वजह से पोलरिटी आपकी इंक्रीज होती है। द लोडिंग डोज डिपेंड्स प्राइमली ऑन, ठीक है, क्लियरेंस, वी डी, वायलिटी, एलिमिनेशन रेट कॉन्सेंट। आपके वी डी के ऊपर आपका लोडिंग डोज डिपेंड होता है। लोडिंग डोज इक्वल टू टारगेट कॉन्सेंट्रेशन इंटू वी डी वाया वायलिबिलिटी। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइन थेरेपेटिक डोज, सॉरी थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ठीक है, क्या चीज़ बताता है? टीडीएम आपका डेफिनेशन, असेसिंग ड्रग एफिकेसी, ठीक है, डिटरमाइनिंग ड्रग कंसंट्रेशन टू इंडिविजुअलाइज ड्रग, एस्टिमेशन हाफ लाइफ या फिर प्रिवेंट एलर्जिक रिएक्शन। तो आपका मेनली क्या है? डिटरमाइनिंग ड्रग कंसंट्रेशन टू इंडिविजुअलाइज डोजिंग, ठीक है, वो है ऑप्टिमाइज ड्रग डोज बेस्ड ऑन ब्लड लेवल ऑफ नैरो थेरेपेटिक ड्रग, ठीक है, जिसका आपका जो थेरेपेटिक ड्रग इंडेक्स होता है वो बहुत कम होता है, उसके चेक करता है आपका टीडीएम। The main reason for enteric coating in tablet is improve palatability, enhance dissolution rate, protect stomach acid, increase stomach absorption, ठीक है, तो आपका मेनली क्या है? स्टमक एसिड से बचाने के लिए, ताकि वो आपके इंटेस्टाइन में जाकर अच्छे से एब्जॉर्ब होकर रिलीज हो सके। Which of the following is an advantage of IV bolus over oral route? Less toxicity, avoidance first pass, ठीक है, मेन वही IV रूट का आपका 100% मेटाबॉलिज्म एक होता है और जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करता है। विच फैक्टर इंक्रीजेज द हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, ठीक है, इंक्रीज क्लियरेंस, डिक्रीज वॉल्यूम डिफ्यूजन, वी डी, इंक्रीज प्रोटीन बाइंडिंग, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, ठीक है, तो प्रोटीन बाइंडिंग आपका बढ़ाता है हाफ लाइफ ऑफ ए ड्रग। क्यों? आपका जितना ड्रग आपका प्रोटीन से बनेगा और फ्री ड्रग आपका उतना ही कम अवेलेबल रहेगा एलिमिनेशन के लिए, और हाफ लाइफ उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी। Which form of weakly acid drug is best absorbed in the stomach? Ionized, salt, unionized, esterified। अनआयनाइज नॉन पोलर आपके जो लिपोफिलिक रहेंगे वही आपके गैस्ट्रिक मुकोसा को ईजिली आपके पास कर पाएंगे। बायो इक्विवेलेंट स्टडी आर मोस्ट क्रिटिकल इन विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स? ऑर्फन ड्रग, बायोलॉजिक्स, नैरो थेरेपेटिक्स या फिर ओटीसी। आपके नैरो थेरेपेटिक्स, अगर आपके ड्रग्स हैं जिनका जो आपका टीडीएम जो ड्रग मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, ठीक है, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, उसके अंदर वो आपके प्लाज्मा लेवल में जितना आपका पहुँचे जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी को कम कर सके, उसके लिए बायोइक्विवेलेंट स्टडी आपकी की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलो सूडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स? ये क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिला है। इथेनॉल, डिजॉक्सिन, डायज़ेपाम, प्रोपेनॉल। आपके इथेनॉल जो होता है वो आपका, ठीक है, वो आपके सीडो जीरो ऑर्डर काइनेटिक आपका फॉलो करता है। विच फार्माकोकाइनेटिक फेज इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ ड्रग इनटू मोर पोलर मेटाबोलाइट्स? ठीक है, तो आपका मेटाबॉलिज्म ही होता है। एडीएम ही आपका दिया रहता है, उसमें मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आपके जो ड्रग्स होते हैं मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होते हैं। द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन डिक्रीज्ड बाय फैटी, मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, प्रोटीन रिच, एल्कोहल। तो आपको हमेशा बोला कि टेट्रासाइक्लिन्स को आपके डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ, मिल्क के साथ ही लेना चाहिए, ठीक है, कैल्शियम के साथ वो चिलेट्स फॉर्म करता है, उसके एब्जॉर्प्शन को कम करता है। और टेट्रासाइक्लिन से क्या आपका हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट, आपका क्या सिम्टम्स, आप सिंड्रोम होता है, वो जरूर बताइए कमेंट में। विच मेथड प्रिफर टू इन्हांस द solubility ऑफ poorly soluble ड्रग? डिक्रीज सरफेस एरिया, सॉल्ट फॉर्मेशन, इंट्री कोटिंग, इंक्रीज पार्टिकल साइज। सॉल्ट फॉर्मेशन आपका जो वीक एसिड के साथ आपका होता है, ठीक है, जिसकी वजह से solubility आपका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया जा सकता है। विच रिसेप्टर इज कपल्ड टू जीएस प्रोटीन एंड इंक्रीज सीएमपी? ठीक है, मस्करेनिक, M2 अल्फा 1, बीटा एडरेनर्जिक, निकोटिनिक। ठीक
ठीक है। बीटा टू एड्रेनर्जिक आपका रिसेप्टर होता है जो जीएस के साथ आपके जीपीसीआर के जो आपके होते हैं आपके रिसेप्टर उसके साथ एक्टिवेट करता है ये साइक्लिक एमपी को, ठीक है, जिसकी वजह से बढ़ा देता है रिसेप्टर। उसके मैकेनिज्म की वीडियो आपको मिल जाएगी, अपलोड हुई है कल, वो भी एक बार चेक करिएगा। द मेजर साइट ऑफ बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी, बहुत कॉमन क्वेश्चन है आपका, लिवर, ठीक है। और सबसे ज़्यादा एंजाइम जो आपके होते हैं उसमें सी वाई पी P450 आपके जो होते हैं। नेक्स्ट जो आपका है इन ड्रग डिसोल्यूशन टेस्टिंग सिंक कंडीशन इम्प्लाइज, सिंक कंडीशन क्या होता है बताइएगा। पीएच चेंज ड्यूरिंग टेस्टिंग, ड्रग कंसंट्रेशन एग्जिस्ट सॉल्युबिलिटी, ड्रग कंसंट्रेशन लेस देन 10 to 15% सॉल्युबिलिटी, प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, जिसमें आपके 10 से 15% अगर ड्रग कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, तो वो आपका सिंक कंडीशन आपका प्रिवेंट करता है और जिसकी वजह से वो डिसोल्यूशन ग्रेडियंट आपका मेंटेन रहता है। What is the role of bioenhancer like पेपरीन एंड फॉर्मुलेशन, ठीक है। इम्प्रूव टेस्ट, इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, बायोबिलिटी या फिर प्रोटीन बाइंडिंग। बायोबिलिटी को आपका बढ़ाता है, क्यों, आपके जो मेटाबॉलिक एंजाइम को इनिबिट जो आपके होते हैं उसको इनिबिट करता है, एंड पी ग्लाइकोप्रोटीन को आपके ड्रग एब्जॉर्प्शन के साथ साथ बायोबिलिटी बढ़ाता है, ग्लाइकोप्रोटीन और मेटाबॉलिक एंजाइम को इनिबिट करके। नेक्स्ट जो आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट हाई फर्स्ट पास इफेक्ट, प्रोपेनॉल, एटिनॉल, फिरसमाइड या फिर क्लोरामफेनिकॉल। प्रोपेनॉल आपका जो होता है अंडरगोज एक्सटेंसिव, बहुत तेज़ी से आपका, जिसकी वजह से उसकी ओरल बायोलिटी बहुत कम होती है, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म बहुत तेज़ी से जाता है वो। विच टाइप ऑफ टैबलेट इज डिजाइन टू रिलीज ड्रग इन द इंटेस्टाइन बट नॉट इन स्टमक, बहुत सिंपल है आपका, एंट्रीकॉटेड ही अभी पढ़ा था। विच रूट प्रोवाइड मोस्ट कंट्रोल एंड सस्टेन ड्रग रिलीज, ठीक है, इंट्रावोनस, बक्कल, ट्रांसडर्मल या फिर ओरल। तो आपके ट्रांसडर्मल जो आपके पैचेज आते हैं बहुत कंट्रोल और सस्टेन रिलीज आपका करता है, ओवर आपके जो पीरियड्स के टाइम बहुत टाइम तक आपका एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। द पैरामीटर दैट बेस्ट रिफ्लेक्ट एक्सटेंड ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज सी मैक्स, टी मैक्स, एरिया अंडर प्रेशर, सॉरी एरिया अंडर कर्व, यू AUC और क्लियरेंस। तो आपका AUC जो होता है वो ड्रग एब्जॉर्प्शन को बहुत अच्छे से दर्शाता है, ठीक है। मेजर टोटल ड्रग एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली रिलेटेड टू बायोबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इंक्रीजेज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इनटू CNS, ठीक है, क्या आपका ऐसा जो प्रोसेस या फिर आपका है हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, पोलर स्ट्रक्चर, लिपोफिलिसिटी या फिर लार्ज मॉलिक्यूल। लिपोफिलिसिटी ब्लड ब्रेन बैरियर इसको क्रॉस करना पड़ता है, उसके लिए आपको लिपोफिलिसिटी होना जरूरी है। ऑल ट्रू अबाउट प्रोडक्ट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट हो गया, नॉट हो गया, फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, ऐसे जो वर्ड्स है इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इम्प्रूव बायोबिलिटी, रिक्वायर मेटाबॉलिक रिजन, डिक्रीज टॉक्सिसिटी, ऑलवेज इनएक्टिव, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ठीक है। सम प्रो ड्रग में हैव पार्शियल और वीक एक्टिविटी इवन बिफोर कंजर्वेशन, ठीक है। तो ऑलवेज इनएक्टिव नहीं रहता, कुछ आपके हद तक रहते हैं, बट टोटली जो आपके एक्टिव होते हैं वो आपके कन्वर्जन के बाद ही होते हैं। द टी हाफ ऑफ ड्रग इज 4 hours, हाउ लॉन्ग विल टेक टू रीच 94% स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ऑन कंटिन्यूस डोजिंग, ठीक है। टी हाफ ड्रग अगर आपका उसका 4 hours है तो 94% ऑफ ड्रग आपका कितने टाइम तक होना चाहिए, ठीक है, तो वो आपका 20 hours में, ठीक, क्योंकि आपको 5 hours लगेंगे अप्रॉक्स आपके जाने के लिए 94% के लिए, ठीक है। तो 20 hours आपका करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा कि एक टी हाफ में आपका 4 घंटे में टी हाफ में आपका क्या हो रहा है 50% ड्रग जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टी हाफ में आपका 4 घंटे में कितना आएगा 25, इसका और ऐड होगा तो 75%। नेक्स्ट 4 घंटे में आपका 12.5 और ऐड होगा, तो ये 4 घंटा, ये 4 घंटा, ये 4 घंटा, तो 87 पॉइंट आपका 5 ये हुआ। फिर नेक्स्ट 4 घंटे में आपका क्या होगा आपके और जाएगा ये 6, आपके ऑलमोस्ट 6.25, तो 6.25 87 में आपका क्या होगा अप्रॉक्स आपका 93% हुआ, ठीक है। तो वो 4 घंटा और 94 बोला है तो उसके लिए नेक्स्ट जो 4 घंटा लगेगा, इसकी वजह से आपके यहाँ पे 18 hours प्लस दिया नहीं है तो 20 hours आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 4 4 8 4 12 16 और ये 20। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज फर्स्ट पास पल्मोनरी मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोग्लिसरीन, प्रोपेनॉल, आइसोप्रेनिन या फिर साल्बिटामॉल। साल्बिटामॉल कैन मेटाबलाइज बाई लंग्स टिश्यू टाइम बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है, जो आपके इनहेलेशन करते हैं साल्बिटामॉल का। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पल्मोनरी बोला है, एक आपका हिपेटिक होता है फर्स्ट पास, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपका ड्रग्स दैट शोज इंटरहेपेटिक रिसाइकलिंग टेंस टू हैव शॉर्टर हाफ लाइफ, प्रोलॉन्ग हाफ लाइफ, नो इफेक्ट ऑन काइनेटिक्स, डिक्रीज बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग हाफ लाइफ, रीअब्जॉर्प्शन फॉर इंटेस्टाइन, एक्सटेंडेड सिस्टमिक सर्कुलेशन। A drug
which high fatigue extraction ratio will influenced by most प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंजाइम एक्टिविटी हेपेटिक ब्लड फ्लो या फिर वीडी। ठीक है, हेपेटिक ब्लड फ्लो आपका इफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है हेपेटिक एक्सट्रैक्शन को। द मोस्ट सुटेबल मेथड टू स्टडी बायोबिलिटी ऑफ ड्रग इज क्रॉस ओवर डिज़ाइन। ठीक है, ओपन लेवल डिज़ाइन, पैरेलल डिज़ाइन, सिंगल डोज, प्लेसिबो कंट्रोल। क्रॉस ओवर स्टडी डिज़ाइन आपका किया जाता है बायोबिलिटी की ड्रग को आपके स्टडी करने के लिए। ये आपका जो मेनली क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसके अंदर आपकी स्टडी की जाती है। और दूसरे ऑप्शंस भी आपके आ सकते हैं। ईओसी अगर आपके ऑप्शन में दिया होगा तो वो भी आपका करेक्ट होगा। एरिया अंडर कर्व आपका देखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एग्जिबिट फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप काइनेटिक कौन सा ड्रग एग्जिबिट करता है? थियोफाइलिन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या है? एब्जॉर्प्शन रेट स्लोअर देन एलिमिनेशन रेट, कॉमन इन स्लो रिलीज फॉर्म। The drug clearance is independent of elimination rate, availability, BD, dose administration. Clearance is constant in first order kinetic, unaffected by dose. ठीक है, तो D option is correct. Which formulation show biphasic release pattern? Effervescent, layered, capsule, osmotic pump. लेयर टैबलेट आपके बाईफेजिक रिलीज पैटर्न शो करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ आपके इमीडिएट होता है और कुछ आपके सस्टेन रिलीज होते हैं। A decrease in renal clearance of drug most likely due to increased blood flow, active secretion, competitive inhibition, tubular secretion, increase glomerular filtration। तो आपका जो ऑप्शन सी है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ ट्यूबुलर सिक्रेशन आपका ब्लड फ्लो को आपके रीनल क्लियरेंस को आपके डिक्रीज करता है। विच डोज फॉर्म कैन बाईपास हिपेटिक फर्स्ट पास इफेक्ट इंटायरली? सबलिंगुअल टैबलेट। वापस से रिपीट हो गया क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा इसको। बायोबिलिटी ऑफ ड्रग डिफाइन एज बायोबिलिटी। ठीक है, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन आपके बायोअवेलेबिलिटी ही मेजर किया जाता है। नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स रिजल्ट इन कंस्टेंट हाफ लाइफ, डोज डिपेंडेंट AUC या फिर डोज डिपेंडेंट क्लियरेंस डोज और कंस्टेंट एलिमिनेशन रेट। डोज डिपेंडेंट क्लियरेंस DDC आपका नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक की वजह से होता है। ठीक है, एंजाइम सैचुरेशन लीड्स टू वेरिएबल क्लियरेंस विथ चेंजिंग डोजेस। The effect of enzyme induction is increase plasma concentration, half-life, reduce metabolism, decrease therapeutic effect, decrease therapeutic effect। ठीक है, induction accelerate metabolism, reducing drug level and efficacy। ठीक है, last but not the least, the therapeutic index measure of drug potency, selectivity, safety, efficacy। तो आपका ड्रग की सेफ्टी TD50 जो पढ़ा था या फिर आपके LD50/ED50 इफेक्टिव डोज टॉक्सिक डोज बाई आपके इफेक्टिव डोज लीथल डोज टॉक्सिक डोज कुछ भी आपका आ सकता है। ठीक है, हाई डोज मीन्स सेफ्टी मार्जिन आपका बहुत अच्छा रहता है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल के लिए कहिए, चाहे नेक्स्ट जितने भी फ्यूचर फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है उसके लिए, बट कल के लिए तैयारी अपनी जारी रखिए, थोड़ा सा रिलैक्स होकर रहिए। कल आपका है एग्ज़ाम, अच्छे से मेहनत करके जाइए, पूरी मेहनत आपकी कल आपकी है, सामने आपके पेपर आएगा, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा और एकदम रिलैक्स होकर विदाउट कोई भी टेंशन लिए। ठीक है, बाकी गुड लक फॉर एग्जामिनेशन, फॉलो फॉर मोर सच अपडेट्स पॉजिटिव फार्मा। थैंक यू।